हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया था और भौगोलिक विभाजन को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा था। पहला था मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में हमने रखे थे 5 पठार। वो 5 पठार कौन कौन से थे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। इन पठारों का हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में था सतपुड़ा मेका श्रेणी और उसके बाद में था बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में आज मैं आपको बताऊंगी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का कितना प्रतिशत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, ये है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की यदि स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब आगे देखते हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, यानी कि जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। जैसा कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कई सारी पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें क्या है? बहुत सी पहाड़ियाँ स्थित है। ये है अमरकंटक की पहाड़ी और इसमें यहाँ पर है मेकाल श्रेणी। इसे अमरकंटक की पहाड़ी को मेकाल श्रेणी भी कहते हैं और यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। और जो ये महादेव पहाड़ी है, इसके दक्षिणतम सिरे से निकलती है ताप्ती नदी। और जो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, इन दोनों के बीच में स्थित है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, मैं इसकी बात कर रही हूँ आपसे। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ये जो नर्मदा नदी और ये जो ताप्ती नदी है, ये भारत की 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जो पूर्व से किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां, भारत की मात्र 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और इनके बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। अब इसमें है, यह मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम की सीमा से पूर्व अमरकंटक तक विस्तृत है, यानी कि जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, यही जो इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है, यह इसका निर्माण करती है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिण पश्चिम की सीमा है, वो कौन सी श्रेणी निर्धारित करती है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अब हम आगे देखते हैं। इसकी जलवायु की बात की जाए, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की जलवायु की बात की जाए तो यह है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर इसकी वर्षा की बात की जाए तो इसकी वर्षा होती है 60 से 150 सेंटीमीटर के बीच। अब अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यदि आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्थित है दक्षिण में, तो दक्षिण में देखेंगे महाराष्ट्र में आप दंतात्रेय की चट्टानें पाई जाती है। दंतात्रेय की चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका कुछ क्षेत्र सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में भी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी काली मिट्टी ही पाई जाती है। यदि नदियों की बात करें तो इसमें नदियाँ पाई जाती है नर्मदा, जोहिला, ताप्ती, शक्कर और हिरण। ये सारी नदियाँ जो जोहिला, ताप्ती, शक्कर और हिरण है, ये सारी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यदि आप अमरकंटक की पहाड़ी देखेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी में जो नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर निकल जाती है। जोहिला भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है यहाँ से। तो जोहिला, ताप्ती, शक्कर और हिरण, ये सारी नदियाँ नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। यदि हम नगर की बात करें तो इसमें प्रमुख नगर हैं खंडवा, खरगोन, बालाघाट। यदि आप जो अपने सामने मैप रखेंगे उसमें जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, उसमें आप जितने भी जिले हैं वो सारे किसके क्षेत्र हैं? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के। तो आप अपने सामने मैप रखिए, उन जिलों को देखिए तो आपको उसकी लोकेशन भी मालूम हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की संपूर्ण जानकारी। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बघेलखंड या पूर्वी पठार के बारे में। तो जैसा कि अपनी हर वीडियो में मैं आपको वीडियो के एंड में 10 पॉइंट बताती हूँ, तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखिए, देश का पहला फेल्सपार। देश का पहला फेल्सपार स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। अगला लिखिए, देश का सर्वप्रथम साइबर
देश का सर्वप्रथम साइबर ट्रेजरी प्रशासन कहाँ पर शुरू किया गया था? कहाँ पर शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में। अगला लिखिए, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला लिखिए, देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। अगला लिखिए, भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार स्थित है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? सोयाबीन वायदा बाजार की। सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। अगला लिखिए, देश का प्रथम मोबाइल बैंक खरगोन जिले में स्थापित किया गया। अगला लिखिए, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ताजुल मस्जिद, देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद, जो कि हमारी भोपाल राजधानी में स्थित है। अगला लिखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला पहला नेशनल पार्क है। अगला लिखिए, भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थित है जबलपुर में। अगला लिखिए, लास्ट पॉइंट है ये, महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य। महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो ये हो गए आज के आपके 10 पॉइंट कंप्लीट। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार यानी पूर्वी पठार के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।